हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आगे इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस और टॉपिक आपको कवर कराती रहूँगी। काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंगली ये पूरा सीरीज़ चलती रहेगी और आपको हर चीज़ समझ आती रहेगी, क्योंकि मेरा यही एम रहता है कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ उसको सबसे आसान भाषा में आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझ के और अच्छे से कवर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है। उस वेराइटी को अगर आप कवर कर लोगे तो उससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर फॉर द 4 प्रोसेस ऑफ अ थर्मोडायनेमिक साइकिल आर गिवन बिलो। एक आपको टेबल दिया हुआ है, 4 प्रोसेसेस के लिए आपको वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों की वैल्यूज दे दी हैं। बोल रहा है द थर्मल एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो फॉर दिस साइकिल विल बी रेस्पेक्टिवली। ओके, अब थर्मल एफिशिएंसी से तो आप काफी ज्यादा हद तक वाकिफ हो, आपको पता है कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। बट ये जो वर्क रेशियो है, ये एक नया टर्म होगा आपके सामने। तो चलिए सबसे पहले वर्क रेशियो की डेफिनेशन देख लेते हैं और इसे भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। वर्क रेशियो, वर्क रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द पॉजिटिव टरबाइन वर्क। ओके, ये डेफिनेशन होती है वर्क रेशियो की। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसने हीट और वर्क की जो 4 प्रोसेसेस उसमें दिए हुए हैं, उसमें जो हीट और वर्क की जो वैल्यूज दी है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस हो गया। यहां पर हम Q की वैल्यू लिख लेते हैं और W की वैल्यू लिख लेते हैं। तो Q कितना दिया है? 300 0 माइनस 100 0। तो ये दिया हुआ है 300 0 माइनस 100 0। ओके, यही सही तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले आप डेटा देख लो और डेटा में जो यूनिट्स दिए हैं वो सारी चीजें आप प्रॉपरली देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्या पूछना चाह रहा है, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, तब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 300 250 माइनस 100, 300 250 माइनस 100। ओके, और क्या दे रहा है? माइनस 250। ये सारी चीजें दी हैं। तो सबसे पहले थर्मल एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी, अब थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी? थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या होती है? वर्क अपॉन हीट। ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो वर्क हमारा आउटपुट हो गया और हीट हमारी क्या हो गई? इनपुट हो गई। अब यहां पर अगर आप वर्क देखोगे तो इन सबको अगर ऐड करके आप देखोगे तो माइनस 250 और प्लस 250 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 300 में से 100 चला जाएगा तो आपको W मिलने वाला है 200। ये तो आपका वर्क हो गया। अब Q हमारा कौन सा होगा? इनपुट होगा ना, जो हम लोग दे रहे हैं। तो जो हम लोग देते हैं गिवन टू द सिस्टम है वो Q हमारा पॉजिटिव होता है, और जो हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम होता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो यहां आप डिनोमिनेटर में जो Q रखोगे वो माइनस 100 आप नहीं रख सकते, बिकॉज Q इज इक्वल टू माइनस 100। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिस्टम से रिलीज हो रहा है। तो यहां पर ये जो 300 है ये गिवन टू द सिस्टम है, तो आउटपुट हो गया अपॉन इनपुट क्या होगा? Q हमने जो 300 दिया। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2/3, तो ये हो जाएगा 0.66 और 66%। तो ये आपको मिल गई थर्मल एफिशिएंसी। अब आपको क्या जानना है? अब आपको जानना है वर्क रेशियो। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, जहां पर हम WR निकालेंगे। WR मींस वर्क रेशियो। इसका मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? टोटल वर्क डन टू दी पॉजिटिव टरबाइन वर्क। तो टोटल वर्क हमारा क्या है? ये टोटल सबको जोड़ दीजिए। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 250 माइनस 250 कैंसिल, 300 माइनस 100, यानी आपको टोटल जो मिलेगा वो 200 मिलेगा। अपॉन पॉजिटिव वर्क आपको लेना है, तो यहां पर अब आप ये कंसिडर नहीं करोगे, ये कंसिडर नहीं करोगे, ये हो जाएगा 300 प्लस 250, ये कितना हो गया? 550। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 200 को 550 से आप डिवाइड दे दो तो यहां पर आपको मिल जाएगा 0.36। तो आपका आंसर हो जाएगा, जरा आप ऑप्शन चेक करिए, 33%। गलत है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी कितनी है? ये 66%। तो ऑप्शन बी सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर एफिशिएंसी आपको 66% दी है और वर्क रेशियो 0.36 दिया। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी?
कि अगर आपको वर्क रेशियो नहीं भी पता होता तो भी कोई बात प्रॉब्लम वाली नहीं थी, क्योंकि चारों ऑप्शन में जो थर्मल एफिशिएंसी दी है वो सिर्फ एक ही में दी है 66%, और थर्मल एफिशिएंसी निकालना इज नॉट अ बिग डील, आउटपुट अपॉन इनपुट, यहां से आप 66% आसानी से निकाल लेते हैं। वर्क रेशियो अगर आप नहीं भी निकाल पाते तो भी आप ऑप्शन भी आसानी से पता लगा सकते थे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा अच्छा है, उसे देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स अ 0.05 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस इनिशियली एट 200 किलो पास्कल। एट दिस स्टेट अ लीनियरली स्प्रिंग विच हैव स्प्रिंग कांस्टेंट 150 किलो न्यूटन पर मीटर इज जस्ट टचिंग द पिस्टन but exerting no force on it. Now heat is transferred to the gas causing the piston to raise and compress the spring until the volume inside the cylinder volume double हो जाए. If the cross section area of the piston is 0.25 meter square, find final pressure inside the cylinder and work done by the gas. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार और आप पढ़ लो, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धीमे धीमे आपको पूरा क्वेश्चन मैं समझाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहा है, आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये आपके पास इनिशियल कोई भी पोजीशन दे रहा है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर कहीं पर स्प्रिंग लगी हुई है, इस पे अभी कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, ये जस्ट टच कर रही है पिस्टन को, अभी कोई भी फोर्स स्प्रिंग पे एक्सर्ट नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद कंटेन 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस, यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम दे रहा है 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस। और क्या क्या चीजें दे रहा है आप आसानी से देख के लिख सकते हो। प्रेशर दे रहा है, इनिशियल प्रेशर P1 कितना दे रहा है 200 किलो पास्कल। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो कितनी दे रहा है 150 किलो न्यूटन पर मीटर, 150 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, जस्ट टचिंग द पिस्टन, तो मैंने बना दिया जस्ट टच कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें हीट देना स्टार्ट करिए। अब जैसे ही आप इसमें हीट देना स्टार्ट करोगे तो पिस्टन मूव्स अपवर्ड। जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पर स्प्रिंग पे क्या आएगा, एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होने लगेगा। अब क्या जो हो जाएगा, पिस्टन पर एक स्प्रिंग का भी फोर्स इसमें लगने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करें, जब फाइनल स्टेट हमारी हो रही है, जब वॉल्यूम हमारा क्या हुआ जा रहा है, डबल हुआ जा रहा है, यानी 0.1 मीटर क्यूब हुआ जा रहा है। अब जब आप इस वॉल्यूम को डबल करोगे तो आपको 0.1 मीटर क्यूब मिलेगा। और यहां पर अब सपोज कर लीजिए पिस्टन कहीं यहां पर पहुंच गया। ओके, तो अगर पिस्टन कहीं यहां पर पहुंच गया तो यहां पर अगर मैं स्ट्रोक लेंथ की बात करूं तो यहां पर कुछ आपको x मिल जाएगी स्ट्रोक लेंथ। अब इस स्प्रिंग पर स्प्रिंग फोर्स भी आने लगेगा क्योंकि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। अभी जस्ट क्या था, अभी जस्ट टच कर रही थी। ओके, अभी जस्ट टच कर रही थी ये पिस्टन को, अब इस पे स्प्रिंग फोर्स भी आने लगेगा। तो हमें बताना है P2 फाइनल प्रेशर P2 कितना होगा और वर्क डन बाय द एयर, यानी हमें वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी होगी, पिस्टन का एरिया भी हमें गिवन है 0. कितना दे रहा है 0.25 मीटर स्क्वायर, 0.25 मीटर स्क्वायर। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे देखिएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो इनिशियल प्रेशर क्या दे रहा है, P1 दे रहा है। इस समय पर, जिस समय पर स्प्रिंग कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो कर रही है इस पे, यहां पर सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन पे लग रहा होगा और इसका सेल्फ वेट होगा। ओके, इसका एक सेल्फ वेट होगा पिस्टन का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर प्रेशर के टर्म में लिखे तो PW मैंने लिख दिया। मगर जब फाइनल स्टेज आपको मिलेगी तो यहाँ पर एक फाइनल प्रेशर P2 हो चुका होगा जो आपको बताना है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो पिस्टन का सेल्फ वेट था उसकी वजह से भी PW आएगा और एक और प्रेशर और एक्स्ट्रा लग जाएगा जो कि होगा स्प्रिंग का। ओके, अब क्योंकि स्प्रिंग से भी हमारा स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया ना, वहां पर स्प्रिंग भी कंप्रेशन में चली गई तो यहाँ पर PS एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ तो P1 की वैल्यू आपको मिलेगी P एटमॉस्फेरिक प्लस PW। ओके, और यहाँ पर अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ तो आपको P2 मिलेगा P एटमॉस्फेरिक प्लस PW प्लस P स्प्रिंग। तो यहां से P एटमॉस्फेरिक और PW की जगह आप क्या रख सकते हो, P1 रख सकते हो, जो कि आपको पता है। तो यहां पर मैं क्या करने जा रही हूं, P2 की वैल्यू फाइंड करने जा रही हूं। ये हो जाएगा P1 प्लस PS। ओके, अब P2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, P1 आपको कितना दे रहा है 200 किलो पास्कल, आप एज इट इज रख लो। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा, स्प्रिंग की वजह से प्रेशर आ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स आएगा। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है K इंटू एक्स,
या K इंटू डेल्टा, यही पढ़ते हैं ना स्प्रिंग फोर्स। अगर हम देखें तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब एक्स डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, उसका भी एक तरीका है एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालने का, उसको देखिएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया इंटू एक्स, यही होता है। अब डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.1 माइनस 0.05 डेल्टा वी, ये हो गई हमारी स्ट्रोंग लेंथ जो हमें एक्स निकालनी है। और एरिया ऑफ द पिस्टन भी आपको गिवन है, कितना दे रहा है, 0.25। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके सामने ही मैं निकालती हूँ क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, डिवाइडेड बाय 0.25। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जितना यहां से यहां तक आपको ये जो स्ट्रोक लेंथ मिली है उतना ही कॉम्प्रेशन इस स्प्रिंग में हुआ होगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे स्प्रिंग फोर्स पूछूं तो आप बोलोगे के की वैल्यू रख दीजिए 150 इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.2। अब इसमें अगर मैंने एरिया का डिवाइड दे दिया तो ये पीएस मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो यहां पर मैं यही करूंगी 150 इंटू 0.2 अपॉन एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, ये कितनी हो जाएगी 0.25। यहां से आप P2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 150 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 200। यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल प्रेशर मिल जाएगा 320 किलो पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। ओके, तो ये आपका निकल आया P2। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। जरा आप उसे देखिएगा, हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने। तो P2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, कितनी मिल गई 320 किलो पास्कल। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर भी हमें पता है और फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम भी हमें पता है और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम भी हमें पता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी पीवी डायग्राम आसानी से ड्रॉ करें तो ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया। इनिशियली आप देखिएगा जरा, कितना दे रहा है प्रेशर 200 और वॉल्यूम कितना दे रहा है 0.05। उसके बाद फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली आपको मिल गया 320। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसे देखिएगा जरा, ये हो गया 320 फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम भी उसने बोला था कि वॉल्यूम डबल हो जाए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.1। अब जब आपको ये मिल गया तो आप आसानी से वर्क डन निकाल सकते हो क्योंकि इसके अंदर जितना भी एरिया कंसिडर होगा वही आपका हो जाएगा वर्क डन। तो ये एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर अगर आप वर्क डन निकालोगे तो 1/2, बेस कितना है 0.1 माइनस 0.05 इंटू, अब ये हाइट कितनी हो जाएगी 320 माइनस 200 प्लस करना है इसमें, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस 0.1 माइनस 0.05 इंटू हाइट कितनी है 200। जरा आप इसे सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 0.1 माइनस 0.05 डिवाइडेड, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13 किलो जूल। तो आपका ये हो गया फाइनल आंसर। तो देखा कितना आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गेट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी भी है। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, फाइनल प्रेशर और वर्क डन निकालना था बाय दी गैस। तो हम लोगों ने ये आसानी से फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा, मैं इस तरीके के और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।